नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में धन के निवेश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, निवेश को लेकर लोगों के मन में भय और शंकाएं होती हैं और बहुत कम लोग हैं जो अपने धन के निवेश को लेकर बेहतर वित्तीय निर्णय ले पाते हैं। सैंडी गोट्समैन एक अरबपति निवेशक थे जिन्होंने फर्स्ट मैन हैटन नामक एक परामर्श समूह की स्थापना की। वे साक्षात्कार में निवेश दल के उम्मीदवारों से यह सवाल पूछा करते थे कि आपके पास क्या है और क्यों। वो यह नहीं पूछते कि आपके अनुसार कौन से स्टॉक सस्ते हैं या कौन सी अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है। उनका कहना था कि बस मुझे दिखाइए कि आप अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। यह सवाल अधिकांश लोगों को पसंद आ सकता है क्योंकि यह उस बड़े अंतर को रेखांकित करता है जो उसके बीच होता है जिसे लोग अक्सर करने की सलाह देते हैं और वह जो उन्हें सही लगता है जो वे वास्तव में करते हैं। लोग जो आपको करने की सलाह देते हैं और जो वे खुद अपने लिए करते हैं, इसके बीच का अंतर हमेशा खराब नहीं होता। यह बस इस बात को रेखांकित करता है कि जब आप ऐसी जटिल और भावनात्मक समस्याओं से गुजर रहे हों जो आपको और आपके परिवार को प्रभावित करें, कोई एक सही जवाब नहीं होता। अक्सर अगर कुछ मायने रखता है तो वह यह है कि आपके और आपके परिवार के लिए क्या काम करता है और आप जिन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं उन्हें इस तरह पूरा कर लें जिससे आप सुकून महसूस करें और रात को ठीक से सो सकें। ऐसे कुछ मूल सिद्धांत हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, लेकिन महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय पाठ्य पुस्तक में नहीं किए जाते। वे खाने की मेज पर किए जाते हैं। वे अक्सर प्रतिफल को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने जीवन साथी या संतान को निराश न करने के उद्देश्य से किए जाते हैं और वे हर व्यक्ति के लिए बहुत अलग होते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए काम करे दूसरे के लिए नहीं कर सकता। आपको यह ढूंढना जरूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है। चार्ली मुगर ने एक बार कहा था कि मेरा लक्ष्य धनवान बनने का कभी नहीं था, मैं बस आज़ाद होना चाहता था। हम धन को एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन आज़ादी हमेशा मेरा व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्य रही है। प्रतिफल का पीछा करने या अपनी संपत्ति को लीवरेज करके बहुत शान शौकत का जीवन बिताने में मुझे खास दिलचस्पी नहीं है। दोनों ही ऐसे खेलों की तरह नज़र आते हैं जो लोग अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए खेलते हैं। दोनों में ही जोखिम छुपा रहता है। मैं बस हर सुबह उठकर यह अनुभव करना चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार जो चाहे कर सकता है वह भी अपनी शर्तों पर। हमारा हर वित्तीय निर्णय इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। सुबह उठकर वह बदल पाने की क्षमता जो आप कर रहे हैं अपनी शर्तों पर, यह सभी वित्तीय लक्ष्यों में महान प्रतीत होता है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप काम करना छोड़ देंगे। इसका मतलब यह है कि आप बस वह करेंगे जो आपको पसंद हो। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वेतन कमाना आवश्यक नहीं है। इसके लिए अधिकांश रूप से अपनी उम्मीदों पर काबू रखना और अपने साधनों के नीचे का जीवन बिताना आवश्यक है। स्वतंत्रता किसी भी आय के स्तर पर आपकी बचत दर से संचालित होती है, लेकिन यह हर किसी के लिए समान रूप से काम नहीं करेगा, क्योंकि जो एक व्यक्ति के लिए संतोषजनक हो वो किसी और को राजसी या गरीबी जैसा लग सकता है। चार्ली मुगर ने कहा है कि स्वतंत्रता हमारा शीर्ष लक्ष्य है और अपने साधनों से नीचे जीवन जीने का एक दूसरा लाभ यह है कि आप दूसरों के साथ बराबरी करने के मानसिक श्रम से बच सकते हैं। वे कहते हैं कि हमारे घर पर कोई ऋण नहीं है, जो हमारा सबसे खराब वित्तीय निर्णय है, लेकिन सबसे अच्छा संपत्ति निर्णय भी है। स्वतंत्रता का अनुभव जो मुझे अपने घर के स्वामित्व होने से होता है वह उस वित्तीय लाभ से कहीं अधिक है जो मुझे सस्ते ऋण से अपनी संपत्ति को लीवरेज करने से मिलता है। मासिक भुगतान को हटा देना
अपनी संपत्ति के दीर्घकालीन मूल्य को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने से बेहतर महसूस होता है। कुछ लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, इस निर्णय में नुक्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यह काम करता है, हमें यह पसंद है और यही महत्वपूर्ण है। अच्छे निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होते। एक मोड़ पर आकर आपको खुश होने और सही होने के बीच में एक चुनना पड़ता है। कुछ लोग अपनी संपत्ति का एक बड़ा प्रतिशत नकद के रूप में रखते हैं, जिसका कोई भी वित्तीय सलाहकार परामर्श नहीं देगा। हालांकि वे ऐसा इसलिए करते हैं कि किसी खर्च की भरपाई करने के लिए स्टॉक बेचने पर मजबूर न होना पड़े, और इस तरह वे एक लंबे समय के लिए अपने स्टॉक की कंपाउंडिंग की संभावना को बढ़ा पाते हैं। जैसा कि चार्ली मुंगर ने कहा है कि कंपाउंडिंग का पहला नियम है कि इसे अनावश्यक रूप से कभी बाधित न किया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे निवेश को लेकर अपने विचारों का सार प्रस्तुत करना हो तो मैं कहूँगा कि अपनी संपत्ति के हर निवेशक को एक ऐसी कार्यनीति चुननी चाहिए जिसमें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिकतम संभावनाएं हों। और मुझे लगता है कि अधिकांश निवेशकों के लिए कम लागत के सूचकांक कोष में औसत राशि दीर्घकालीन सफलता की सबसे अधिक संभावनाएं प्रदान करेगा। अपने परिवार के सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी संभावना अधिक हो जाएगी अगर हम नियमित रूप से दशकों तक कम लागत के सूचकांक कोष में निवेश करते रहें और राशि को कंपाउंडिंग होने के लिए छोड़ दें। सूचकांक खरीद कर रोके रखने का विकल्प हमारे लिए बिल्कुल आसान है। हालांकि हर कोई इस तर्क से सहमत नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों का काम मार्केट को हराना होता है। आप निवेश करने में चाहे कितना भी कड़ा प्रयास कर लें, लेकिन अगर आप कुछ बातों से चूक जाएं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसका उल्टा भी सच है। सरल निवेश नीतियाँ भी अच्छे से काम करती हैं। सरल निवेश नीति उच्च बचत दर, धैर्य और इस आशावाद पर निर्भर करती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अगले कई दशकों में मूल्य बनाएगी। हम चाहे जैसे भी बचत या निवेश करें, हमारा लक्ष्य हमेशा स्वतंत्रता का होना चाहिए, जिससे आप रात में चैन की नींद सो सकें। और शायद यही धन संपत्ति के मनोविज्ञान का परम लक्ष्य है। लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है, दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप एक बड़ी धनराशि के साथ खुशहाल जीवन जीने की तमन्ना रखते हैं तो आपके पास कई विकल्प होते हैं। या तो आप अपने पैसे को लेकर बड़े और जोखिम भरे निवेश निर्णय लें। हालांकि यह अधिक आय वालों के लिए आसान हो सकता है, लेकिन अगर आपकी आय कम है तो आप एक छोटी और सरल निवेश नीति अपनाएं और अपने छोटे निवेश को कंपाउंडिंग होने के लिए दशकों तक छोड़ दें। एक छोटी निवेश नीति से भी आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन अपनी धन संपत्ति को लेकर सबसे अच्छा वित्तीय निर्णय वही होता है जो आपको स्वतंत्रता का अनुभव कराता है।